हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futurePlan.com। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेडिकेट का। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। दो चीज से मिलकर आपका क्या बनता है? सेंटेंस। यानी हम कह सकते हैं कि सेंटेंस इक्वल सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि आपको मैंने सब्जेक्ट में क्या क्या आया था? डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, ऐसी बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिली थी किसमें? सब्जेक्ट में। उसी प्रकार से प्रेडिकेट में बहुत सारी चीजें होती हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था, सब्जेक्ट का डिवीजन करके बताया था, उसका विभाजन यानी पार्ट को तोड़ तोड़ के बताया था, सारी चीजें। ठीक है, तो उसी का है आज पार्ट 2। क्योंकि सब्जेक्ट हमने सेंटेंस हम पढ़ रहे थे और सेंटेंस का हमने सब्जेक्ट के बारे में आपको सारी चीजें बता दिया है। अब आज पढ़ेंगे हम प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट में क्या क्या आते हैं। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पर लिखा है प्रेडिकेट का विभाजन। सबसे पहले आपके सामने लिखा गया, आपको सारी चीज पहचानना इसमें क्या है। अगर मैं सिंपली आपको बोलूं कि सबसे पहले आप हमें यह बता दीजिए, जैसा मैंने आपको बोला गाइज कि सेंटेंस इक्वल आपका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ये आपने पढ़ा कि सर सेंटेंस इक्वल हमारा होता है। अब ये बता दो, यही तो पूरा आपका सेंटेंस है नहीं? डैड ओल्ड बॉयज हैव गॉन, वह बूढ़ा लड़का, डैड ओल्ड बॉयज। ठीक है, या हम कैसे हुए? पुराने लड़के। क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉयज दिया तो ओल्ड तो दे नहीं सकता ना, जिसको आप सुनिए डैड ओल्ड बॉयज हैव गॉन, वे यानी कि वे पुराने लड़के चले गए। अब सबसे पहले आपको समझना क्या है यहाँ पे कि देखिए, अब आपका ध्यान से देखिएगा, अब आपका ये पूरा क्या है? सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। अब आपको समझने वाली बात ये कि सर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि गाइज कैन यू टेल मी क्या इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप सिंपली कहेंगे सर डैड ओल्ड बॉय, यानी ये जो दिख रहा है ना सर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट। चलिए, वेरी गुड। इतना अगर आपने बता लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब फिर आपने यही पढ़ा सर, सब्जेक्ट को हटा के जितना भी बचता क्या बच जाता? आपका प्रेडिकेट। तो सर इसका मतलब ये है कि जो ये चीजें हैं ना, ये आपके प्रेडिकेट होंगे। वेरी गुड। अगर इतना आपने कल की वीडियो में समझा है तो समझ लो आपने बहुत कुछ, काफी चीजें आपने सीख लिया। ठीक है, कहने का मतलब है काफी चीज आपने सीखा। लेकिन अब यहीं पे रुकना है। अभी मैंने इतनी नहीं बताया, अभी आपको मैंने बताया ना सब्जेक्ट में कितने पार्ट्स हो, हेडवर्ड, क्वालिफायर्स, डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव, बहुत सारी चीज मैंने आपको बता रखा। तो चलिए, ये तो हो गया। अब मैंने आपको और चीजें बताई थी। ये तो हमने मोटा मोटा समझा कि सर एक सेंटेंस में हमारा क्या मिलता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं इक्वल हमारे सेंटेंस हमारा बनता है। ये हमने सीखा कल की वीडियो में। लेकिन अब हमें ये सीखना है कि सर डैड ओल्ड बॉयज है, ये डैड क्या है, ओल्ड क्या है, बॉयज क्या है। चलिए, आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं। अगर आपने कल की वीडियो देखी है प्रेडिकेट का, सब्जेक्टिव का, तो गाइज देखिए यहाँ पे ब्लिंक भी कर रहा है, इस चीज को याद रखना, ब्लिंक कर रहा है, उस चीज को देख सकते, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दी गई। ठीक है, तो आप हमें बता दिए कि डैड ओल्ड बॉय, इसमें से जो तीनों चीजें क्या है, तीनों चीजें। चलिए, तब तक आप हमें ये चीजें बता दें, इसमें तीनों चीजें क्या क्या है। चलिए, हो गया। क्योंकि आपने तीनों को बोला है ना, लेकिन तीनों तो आपके सब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट में भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया था ना। चलिए, वो चीज हमें आप बताइए कि सब्जेक्ट में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी। कमेंट करके बताइए कि सब्जेक्ट में चीजें क्या क्या हो सकती हैं आपको। चलिए, अब हम देखेंगे सर सब्जेक्ट, इसका मतलब सर अब ये जो डैट है ना सर, इसको हम डिटरमाइन बोलेंगे। याद रखना, डैट आपका क्या बनेगा? डिटरमिनर। ये तो हमने सीखा कि जो हमारा डैट है डिटरमिनर। सर ये सुनिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी नाउन होगा, प्रोनाउन होगा गाइज, वो आपका क्या होता है? हेड वर्ड। तो गाइज आपने देखा सर, जो बॉयज है ना, ये हमारा हेड वर्ड होगा, हेड वर्ड। बचा क्या? अब ये क्या है बताइए? ओल्ड बॉय। इसका मतलब सर ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। क्या आपने इतना चीज सीखा? क्या बताइए? आपने देखा डैट आपका डिटरमिनर हो गया, यानी एक सब्जेक्ट में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। एस इक्वल हम कह सकते हैं डी, फिर क्या आया ए, फिर क्या आया एच। अब इसका मतलब आप ही समझ सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा डी फॉर डिटरमिनर, ए फॉर एडजेक्टिव और एच फॉर हेडवर्ड। आपने इतनी सारी चीजें तो देखा, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज और ध्यान देना है कि अब यहीं पे ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव आना ही चाहिए और डिटरमिनेंट नहीं, नो प्रॉब्लम।
ऐसा कोई रूल नहीं है कि आना ही चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर चीजें आती हैं कोई सेंटेंस में ऐसे डैट दिस दो जाता है तो वो रियली होते क्या है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एडजेक्टिव वाले वीडियो देखा होगा उसमें आपको क्लियर होगा कि दिस डैट दो ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होती हैं, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, सारी चीजें एक ही होता है, राइट। तो आपने इतना डिवाइड करके सीखा। अब ये जो बचा है सुनिए ध्यान से, ये हैव गॉन, जो ये बचा है बताइए ये क्या है आपका? सर यही तो हमारा है प्रेडिकेट, यही तो आज हम पढ़ने वाले हैं, यही तो है ना आपका प्रेडिकेट, और यही आज हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये तो हम कल चीजें पढ़ ली थी। क्या आपको ये चीजें समझ में आ गया? मैं फिर से, ये जो दैट ओल्ड वर ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट का भी पार्ट बना है ना, कट कट के बना हो। तो दैट आपका डिटरमिनर होता है, ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया, बॉयज आपका हेड वर्ड। फिर से आई रिपीट गाइस, याद रखना, रिमेंबर वन पॉइंट आपको, कि जो भी हेड वर्ड होता है ना कोई नाउन होगा, याद रखना। एनिमल्स भी हो सकता है, ठीक है, किसी यानी कि एनिमल्स भी हो सकता है, यानी अब ये बताइए एनिमल्स मींस जानवर, या तो कोई मनुष्य यानी पर्सन भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, सारी चीजें याद रखना, कोई ना कोई नाउन होगा, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखना, कोई ना कोई नाउन होता है, वही हमारा क्या होता है? हेड वर्ड होता है। तो ये तो चीजें क्लियर हो गई इतनी कि आपने देखा डिटरमिनर, लेकिन अब इस चीज में भी यही फंडा है, चलिए इसमें भी देखते हैं। ये आपको ध्यान से देखना है कि जो आपका प्रेडिकेट है ना वो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, ये भी आपको बहुत चीजें हमने जैसा आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट को हटा दीजिए, जितना भी बचते हैं सब क्या हो जाते हैं? प्रेडिकेट। लेकिन ध्यान रखिए इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक है, क्या है मैं बताता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करना सीख, तो आपने देखा, अगर मैं आपसे बात करूं इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर दैट शॉर्ट बॉय, यही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। चलिए ये तो आपने सही किया कि आपका ये सब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, अब आप याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां से हेल्पिंग वर्ब शुरू होगी उसी के बाद से आपका प्रेडिक होता है। क्या इन आपका हेल्पिंग वर्ब है? नो सर। द हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लास है ही नहीं। लेकिन इज सर हेल्पिंग वर्ब है, यानी इज के बाद ये जो चीजें आ रही हैं ये हमारे प्रेडिकेट होंगे। इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या करें, डेट शॉर्ट बाय रखो और सब कर दो। अब ये क्या बीच में आके बैठे हैं, इनका भी मतलब है, मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब दूसरी बात, ये तो आपने सुना प्रेडिकेट, ठीक है ना। अब दूसरी बात आपने देखा इज के, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा आपको याद रखना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद जितने भी आपके वाक्य आएंगे, वर्ड आएंगे, सब के सब क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे, ठीक है। लेकिन अब आपने देखा सब्जेक्ट है, अभी मैंने सब्जेक्ट बहुत, अब आपका डेट क्या हो गया? डी फॉर डिटरमिनर। ये शॉर्ट क्या होगा बताइए? सर ए फॉर एडजेक्टिव, बॉय आपका हेड वर्ड है। क्या है आपका? हेड वर्ड। डी फॉर डिटरमिनर, ए फॉर एडजेक्टिव, यानी ये शॉर्ट डैट शॉर्ट बॉय, यानी हमने देखा एक सब्जेक्ट में डिटरमिनर भी बैठा हुआ है, एडजेक्टिव भी है, हेड, यहाँ पे क्वालिफायर भी आ सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो आपको ये याद रखना चीजें है क्या। लेकिन अब एक चीज बच रहा है कि इन द क्लास है क्या आपका। ये हमने प्रेडिकेट पढ़ लिया और डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, तो ये क्या होता है। अब यही चीज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको भी नोट करिएगा, अभी मैं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे ये चीज आपकी क्या होती है, ठीक है। लेकिन पहले इतना नोट कर लीजिएगा। अब यहीं से आपका मुद्दा शुरू होता है कि ये जो बीच में चीजें हैं, ये सर व्हाट इज दैट, जो ये बीच में बैठी हुई, ठीक है ना। अब यही हमको समझना है। अब प्रेडिकेट, जैसा मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट इतने प्रकार के हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट में ये इतनी सारी चीजें आती हैं, वैसे प्रेडिकेट में बहुत सारी चीजें आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा गाइस। लेकिन गुरुजी ई रिमिक्स ये जैसा आपको मैंने बताया एडजेक्टिवल फ्रेज, जो आपका मैंने एक आपको सेंटेंस दिया था तो उसको मैंने छुड़ाया था, आपको मैंने बताया था कि ये जो मैंने आपको बता दिया कि प्रेडिकेट है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट आपने लिखा होगा, नहीं लिखा तो वीडियो थोड़ा रिवर्स करिए, वहां से देखिए मैंने क्या चीज को लिखा है, उसको ना लिख के अलग से चीज में रख लीजिए, अभी वो काम आने वाला है। देखिए ध्यान से, अब सबसे पहले एडजेक्टिवल फ्रेज बहुत जरूरी है पढ़ना गाइस। जब कई शब्द मिलकर एक नाउन की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, बतलाते हैं तो उन्हें एडजेक्टिवल फ्रेज कहा जाता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ स्पीच। कहने का मतलब है कि
बहुत सारे वर्डों का समूह होता है, लेकिन हाँ उसमें कोई एक्शन नहीं होता, ये भी याद रखना। क्या है लिखा? फ्रेज, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। कहता ये वर्डों का समूह तो होता है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये सेंटेंस के अर्थ को पूरा नहीं करता है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है ऐसे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। सुनिए, सबसे पहले यहां पे नोट वाला भी चीज आप पढ़ लीजिए थोड़ा से, कि डिटरमिनर तथा एडजेक्टिव मुख्य कर्ता के पहले आते हैं। अब यहीं पे आपको याद रखना है कि मुख्य कर्ता का मतलब ये बात कर रहा सर हेड वर्ड की, इस चीज को आप नोट करिएगा कि डिटरमिनर तथा एडजेक्टिव हेड वर्ड के पहले आते हैं। अगर यहीं से स्टार्ट करता हूं, चलिए स्टार्ट कर लो। अब आपको पता है जैसे आई स्मॉल बॉय, ये पूरा आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। आई स्मॉल बॉय आपके क्या है? सब्जेक्ट है। मैंने क्या लिखा? मुख्य कर्ता के पहले क्या क्या आएंगे? एडजेक्टिव आएगा, डिटरमिनर। ये आपका हेड वर्ड है कि नहीं बताइए? बॉय आपका क्या है? हेड वर्ड है। स्मॉल आपका क्या है? गाइज एडजेक्टिव है। ये क्या है? डिटरमिनर है। बताइए, यहां तो कोई डाउट हो बताइए। आर डिटरमिनर, स्मॉल एडजेक्टिव, बॉय हेड वर्ड। लेकिन अब यही तो ध्यान से देखिए ना, और पहले आते हैं, जबकि जो एडजेक्टिवल फ्रेज आते हैं ना मुख्य कर्ता के बाद आते हैं। अब आपको पता तो हो गया ना सर, ये मुख्य कर्ता हमारा यही तो है, इसी के बाद ये देखो ये यही आपका एडजेक्टिवल क्या हो जाएगा? आपका कहां गया? एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल फ्रेज। और वाज आपका हेल्पिंग वर्ब से मैंने पहले बताया था, ये क्या? प्रेडिकेट हो जाता है। समझ में आया क्या आपको? कहने का मतलब ये है कि आई स्मॉल बॉय सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में क्या क्या है? डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है, हेडवर्ड। तो कहने का मतलब है कि डिटरमिनर तथा एडजेक्टिव मुख्य कर्ता यानी हेडवर्ड के पहले आते हैं, जबकि जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है ना वो मुख्य कर्ता के बाद आता है। तो आपको पता है ना कि सर यही तो है हमारा मुख्य कर्ता। जो यहाँ पे बॉय आप देख रहे हैं ना, यही तो है आपका मुख्य कर्ता, हेड वर्ड, द की ऑफ वर्ड। समझ रहे हैं ना? यही तो है। अब दूसरी बात, अब आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रेडिकेट होता है वो हेल्पिंग वर्ब लेके शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन आपको नहीं देखा कि सर ये वाज वेरी पुअर है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि प्रेडिकेट हो गया। ये तो यहां से आपका क्या निकल गया? प्रेडिकेट। लेकिन बचा क्या? सिर्फ यही तो बचा है ना। देखिए ध्यान से देखिए, ये चीज बचा हुआ है आपका, इसका मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिवल फ्रेज। क्योंकि इन द कॉर्नर ये कोई सेंस, ये इसमें कोई कहने का मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ ये क्या बता रहा है? एडजेक्टिवल फ्रेज। ये कई वर्डों से मिलकर नाउन की विशेषता बता रहे हैं। जो स्मॉल बॉय है इन द कॉर्नर और बे, ठीक है। इन द कॉर्नर का मतलब होता है कोने में, ठीक है, कोने। तो आपने ये देखा कि सर एडजेक्टिवल फ्रेज भी क्या होता है। अब इस तरह चीजें आप बना सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कहने का मतलब है सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड। ध्यान से इस चीज को देखिएगा, एक सब्जेक्ट में क्या क्या आया? डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, ठीक है। और हेडवर्ड के बाद ही देखो आपने क्या लिखा है? एडजेक्टिवल फ्रेज, इसके बाद प्रेडिकेट आता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से भी चले ना तो काम हो जाए। यानी एक सब्जेक्ट में ये आया है, ये आया, ये आया, इसी के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज, इसके बाद प्रेडिकेट। यानी जो आप इसको देख रहे हैं ना, जिस प्रकार से बना हुआ है कि सब्जेक्ट में डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, फिर एडजेक्टिव, यानी कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है सब्जेक्ट के बाद आता है, यानी कि हेडवर्ड के बाद आता है। अब आपको पता है कि हेडवर्ड क्या होता है सर? नाउन होता है सर हमारा। क्या होता है? नाउन होता है हेडवर्ड। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं आपके सामने 3 से 4 एग्जांपल ला रहा हूं, उसको हम देख के समझ के करेंगे, ठीक है गाइस? तो इस चीज को आराम से आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपको एग्जांपल समझाऊंगा और अच्छे तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपका जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है ना, आपने बहुत आराम से चीज समझा। अब हम पहले बोल देते भैया जो सब्जेक्ट है ना उसको हटा दो, जितने बच जाते हैं सब प्रेडिकेट हो जाते हैं। तो अब आपने देखा ना प्रेडिकेट में बहुत सारी चीजें होता है। ऐसा नहीं सब्जेक्ट हटाओ प्रेडिकेट हो, नहीं। अब ऐसा नहीं कह सकते आप इस सेंटेंस में, ऐसा नहीं बोल सकते कि सर सब्जेक्ट अगर हम द ओल्ड मैन हटा दें अब पूरा आपका हो जाए प्रेडिकेट। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? क्योंकि इसमें कुछ एडजेक्टिव और फ्रेज ऐड। लेकिन हाँ,
अगर मान लो ये जो एट द गेट है ये नहीं होता, समझ रहे ना, ये एट द गेट अगर आपका नहीं होता ना, तो हाँ हम कह सकते थे कि ये जो है ना, ये यानी ओल्ड मैन हटा दें तो जितना बचेगा, लेकिन अगर ये नहीं होता तो जितना बचता सब प्रेडिकेट होता। लेकिन अब बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो हमको पता होगी ना सर, नो प्रॉब्लम। चलिए देखते ध्यान से। मैंने यहाँ पे जो चीज लिखे मैं इस पे एक बार आपको पढ़ाऊंगा कि डिटरमिनर तथा एडजेक्टिव मुख्य कर्ता के पहले आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बार बार अगर मैं मुख्य कर्ता बोल रहा हूं उसका मतलब है हेड वर्ड। हेड वर्ड मीन्स सर नाउन होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो द है ये किस चीज को डिनोट करेगा, आप कहेंगे सर डिटरमिनर को। ओल्ड किस चीज को डिनोट करेगा, एडजेक्टिव को। मैन सर हेड वर्ड को। तो यार मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं डिटरमिनर एडजेक्टिव हेड वर्ड। अब यही जो है, अब बताओ, अब ये जो है ना स्टैंडिंग, ये सर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल, यानी यही तो होगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा, मुख्य कर्ता के पहले एडजेक्टिव डिटरमिनर आ गया है, हेडवर्ड यही तो है ना आपका मुख्य कर्ता, मुख्य आपका यही है। तो इसके बाद आपका क्या आता है, देखिए एडजेक्टिवल फ्रेज मुख्य कर्ता के बाद आता है, तो इसका मतलब एडजेक्टिवल। ये जो इज से आपका हेल्पिंग वर्ब से दिख रहा है, ये आपका होगा प्रेडिकेट। आई होप कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी आपकी। फिर डैट स्मॉल बॉय, अब ये पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन अब ये पूरा तो सब्जेक्ट है। चलिए इसको आप तब तक करके बताइए कि ये इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं आपके, ठीक है ना। चलिए इसको डिवाइड करिए, इसका डिवीजन करिए आप, सब्जेक्ट का भी और प्रेडिकेट का भी। अभी खैर हमने प्रेडिकेट नहीं, अभी सुनिए, अभी हम प्रेडिकेट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैं आपके समझ लो सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा हूँ, अभी प्रेडिकेट स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। चलिए करिए इसको तब तक, आपको 1 मिनट। चलिए आपने, आई होप कि आपने कर लिया होगा। देखिए तो डैट स्मॉल बाय ये सर आपका सब्जेक्ट है, लेकिन डैट हमारा डिटरमिनर है, स्मॉल हमारा एडजेक्टिव है, बॉय हमारा सर हेड वर्ड है। हेड वर्ड के बाद सर जो इन द रूम है ना सर, ये हमारा एपी यानी कि एडजेक्टिवल फ्रेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी प्रेडिकेट हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूं, लेकिन आप इसको लिखते जाइएगा। ऐसा नहीं कभी आप भी कॉपी में ए और पी ऐसे लिखो, तब कैसे समझ, जब रिवीजन की बात आई कहां समझ पाएंगे। तो याद रखना इस चीज को, एडजेक्टिव यानी डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड। तो हमने यही देखा, मुख्य कर्ता के पहले आपको डिटरमिनर मिलता है और एडजेक्टिव मिलता है, जो कि दोनों चीज मिल गई हैं। उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है गाइस, वो मुख्य कर्ता के बाद आता है, जैसा आपने ये देखा। तो इस तरह से आप इस चीज को बना के कमेंट में हमें बताइए, ठीक है ना। अब जो मैंने आपको एक छुड़ाया था ना, मैंने आपको बताया था कि उसको छोड़ दीजिए, बाद में करना, क्या उस चीज का कर पा रहे हैं आप, आराम से कर, चुटकियों में कर गए। तो इस चीज को करके कमेंट में, जो भी गाइस देख रहा इस चीज को करके बताए कि द क्या है, रेड क्या है, फ्लावर्स क्या है, इन माई गार्डन क्या है, और आर प्रिटी क्या है, ये सारी चीज एक एक करके कमेंट में बताएं, ठीक है ना। आई होप कि अगर आपको समझ में आओगे तो आप इस चीज को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। देखिए ये तो सारी चीजें हो गई, अभी देखिए इसमें जिरंड भी आता है, लेकिन इस चीज को हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा, अच्छा ये बता दो, मान लीजिए अगर देयर आ गया, इट आ गया, तो देयर वाले में क्या होगा पता है क्या आपको। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो देयर इट से शुरू होगा वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसका भी चर्चा करें, देयर और इट का प्रयोग करके भी बता देता हूं आपको, लेकिन इसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। इस चीज को लिख लीजिए, इसी के बाद जो आ रहा है उस चीज को भी आप नोट करिए। तो गाइस जो आपका टॉपिक है आपको प्रेडिकेट, ठीक है। अब प्रेडिकेट क्या होता है पता है आपको, प्रेडिकेट जिसको कहते हैं प्रेडिकेट में विभाजन। ध्यान से देखिए, देखिए मैंने आपको जो सब्जेक्ट को बताया था कि आपने सब्जेक्ट समझ लिया था, अब वैसे मैंने सब्जेक्ट पार्ट 1 भी बताया था, यानी जो आप ये देख रहे हैं ना, ये आप मस्ट वॉच करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको इसी वाली वीडियो, देखिए प्रेडिकेट अब शुरू हो रहा, अभी तक आप सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ रहे थे। मैं श्योर से कह सकता हूँ, अगर आपने वीडियो को दोनों प्रकार, ये वाली वीडियो जो मैं आपके स्क्रीन पे, यानी ये वाली वीडियो, अगर आपने दोनों वीडियो देख लिया ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। आप एक एक पॉइंट को बता देंगे कि ये इन्फिनिटिव है, कि डिटरमिनर है, कि एडजेक्टिव है, कि एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्या जो भी है आप सारी चीज बता सकते, लेकिन इसको वीडियो आपको देखना पड़ेगा तब। देखिए तो अब हमने प्रेडिकेट का विभाजन, अब प्रेडिकेट को हमने बांटा वर्ब में, ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में। देखिए ये वर्ब आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें एक्शन होता है, या इसे हम कह सकते हैं एक्शन, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, एक्शन। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है
काम का क्या प्रभाव, जैसे मैंने कहा मैंने पढ़ाया, लेकिन अब आप क्या से प्रश्न करो, क्या या किसको से प्रश्न करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा मैंने पढ़ाया, अब आपने कहा क्या पढ़ाया, मैंने कहा मारा, आपने कहा किसको मारा, तो क्या किसको, सिंस क्या आया सर, एक तो क्या का निकल के आ रहा है, दूसरा किसको। अगर ये दो चीज का आंसर मिल जाता तो ऑब्जेक्ट मिल गया। मैंने कहा पढ़ाया, आपने कहा क्या पढ़ा, मैंने कहा इंग्लिश, हो गया इंग्लिश, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट भी बहुत ध्यान से, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना भाई साहब, ध्यान से गाइज, ये हमेशा आपको इज, एम, आर, वाज वर्ब में मिलता है, जिसमें लिंकिंग वर्ब होता है। अगर आपने मेरी वर्ब वाली वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें सब क्लियर हो गया होगा कि लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, सारी चीज मैंने उसमें क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो ये तो हमने लिंकिंग वर्ब का मतलब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का भी मतलब मैं आपको बता देता हूं। वैसे आप जानते हैं ना कि इज, एम, आर आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है और इज, एम, आर आपका लिंकिंग वर्ब भी होता है। सर कैसे, क्या दिमाग तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें काम होने की बात की जाए, काम मतलब समझ रहे, कोई ना कोई एक्शन होगा, मेन वर्ब उसमें आएगी, तो भैया उसमें सिंपल सी बात है कि जो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर, वो हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। लेकिन मान लो कुछ नहीं है, मान लो है बुखार, किसको, आपको, हमें, किसी को भी, तो बुखार का मतलब जैसे मान लो मैंने ये बोला, मेरा दोस्त है, ये भी मेरे जो पार्टनर है राकेश सर, मान लो उनको है बुखार, तो मैंने कहा ना कि राकेश सर को बुखार है। अब इसमें मैंने कौन सा काम किया, सिर्फ अब यहाँ काम नहीं है, यहाँ पे किसी की कंडीशन बताई जा रही है। तो आपने ये देखा यहाँ पे जो इज, एम, आर आएगा ना, वो आपका लिंकिंग वर्ब होगा, वो बुखार और राकेश सर को जोड़ दिए, समझ लो बीच में कनेक्टिंग का काम करती है, समझ लो ना, कनेक्टर है जो दोनों चीज को जोड़ देता है। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें हेल्प, अगर कोई काम होगा तो उसमें जो आपका इज, एम, आर है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। अब ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें काम नहीं हो रहा है, किसी की किसी के बारे में बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, इतना हमने समझा। तो कॉम्प्लीमेंट आपने समझ गए, ऑब्जेक्ट भी आपको, वर्ब आपको पता ही है, वर्ब आपको पता है। फिर आप देखो, अब जो ऑब्जेक्ट है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इन्फिनेटिव भी होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखे बहुत, जिसका मतलब होता है निर्जीव। अब आप निर्जीव मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा जिसमें कोई जान नहीं होता, जैसे किताब, पेन, मान लो हैंकी और इंक, मान लीजिए उन्होंने वॉच की बात की, कोट की बात की, माइक की, मोबाइल के, सब क्या है, नॉन लिविंग है। यही लिविंग की बात कर ले, सजीव, सजीव जिसमें जाने होती हैं, जैसे हम, अब आप सांसें लेते हैं ना, तो हम सब क्या है, सजीव हूँ। कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पे देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस चीज की वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है वहां से आप वॉच कर देखो, मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो चीज देख रही है ना, यही चीज आपका है, समझ रहे ना मेरी बात को। स्क्रीन पे जो चीज इसको आप देखेंगे, बहुत सारी चीज क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं सर, ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें सजीव होगा, जैसे आई, मी, माई, माइन, ये सब क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, इसमें पेन आ जाएगा, टॉय, यानी आपको बता दिया, पेन, टॉय, बोर्ड, कुर्सी, चेयर, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये तो हमने समझा सर, ये निर्जीव होती हैं, ये सजीव होता है। इन्फिनेटिव सर क्या होता है भैया, इन्फिनेटिव होता है, आपको पता है इन्फिनेटिव क्या होता है, नहीं पता है क्या, जिसमें आईएनजी लगा, जैसे मैंने कहा गो, अगर मैंने गो में गोइंग लगा दिया, इन्फिनेटिव हो जाता है, समझ रहे ना, ये भी मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ। अब यहाँ एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, देखिए दोनों हुई लिंकिंग वर्ब के साथ प्राय होता है, ये बात याद रखना। मैंने अभी जो चीजें यही चीज बताया ना मैंने आपको कि इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ ही कॉम्प्लीमेंट आता है, बाकी कॉम्प्लीमेंट नहीं आता है। जैसे मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या इसमें, अब मैंने आई एम तो लगाया, लेकिन अब इसमें काम हो रहा है ना, लिखने का काम हो रहा है भाई साहब, इसका मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा ये, यानी कि जिसमें काम होगा, सुन लीजिए, जिसमें काम होगा उसमें ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें नहीं होगा उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, समझ रहे हैं, एकदम ध्यानपूर्वक समझना। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें काम होगा उसमें ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें काम नहीं होगा उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो क्या ये चीजें समझ में आ गई क्या आपको, जितने, अब ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है गाइस, इसके में जो आपको मैंने बताया ना, वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। खैर मैं अभी समझा भी दूंगा कि ये एक कुछ होते नहीं है, जैसे मैंने कहा हिज अ डॉक्टर,
ही इज अ डॉक्टर। अब ये जो डॉक्टर है किसके लिए, ही के लिए है ना, ये सब्जेक्टिव हो जाते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं हमारे। मैं आपको सारी डिटेल में समझा देता हूँ, डोंट वरी। पहले इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना, इस चीज को लिख लो। आइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको यही समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा आई गेव यू अ बुक, ध्यान से देखिएगा प्लीज, इस तरह देखिए। देखिए मैं वैसे जब पढ़ाता हूं तो मैं ये नहीं बोलता कि आप लाइक करो, कि सब्सक्राइब करो, कि शेयर करो, क्योंकि जानते हो ना, अगर आपको अच्छा लगता है ना, बच्चों को अच्छा लगता है तो खुद ही कर देते हैं, नहीं लगता तो नहीं करते हैं। अगर आपको भी अच्छा लगेगा तो करिए होगा, नहीं तो नहीं करिए होगा। कौन सा फ्री ऑफ कॉस्ट तो हो रही ना, कौन सा आपको पैसा देना पड़ रहा, कि पैसा दे रहे हैं हमें, नहीं दे रहे ना। तो कहने वाला अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्त यारों को बताइए। नहीं अच्छा लग रहा तो, नहीं अच्छा लग रहा तो कहीं मत करिए, छोड़िए झंझट, ठीक है, कुछ मत करो, देखो आराम से मजे करो। देखिए ये तो हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो आई गेव यू अ बुक, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है हमें। देखिए मैं आपको ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, और हमेशा मैंने आपको बताया था भैया कि जो आपका काम होगा मेन वर्ब के बाद ही क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब आपने देखा कि मेन वर्ब सर हमारा अगर मानिए तो मेन वर्ब तो यही है सर, सर मेन वर्ब तो यही है, हाँ यही तो है सर। एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है सर, और सर दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा, इसको भी हम ले लेते पूरा का पूरा, इसे ए नहीं होता, बुक है, ठीक है। तो एक में यू है, एक में बुक है सर, ये तो हमारा दो ऑब्जेक्ट है सर। अब ध्यान से, क्योंकि हम क्या, हम ऑब्जेक्ट अगर हम माने तो ये ऑब्जेक्ट तो है ही भाई, इसके बाद जितने भी, ये भी ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब कैसा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी दो हो गए ना, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट। अब यू किसके लिए होता है, थोड़ा ध्यान से बताइएगा सर। यू हमारे आपके लिए होता है, हमारे आपके लिए यू होता है भैया, यू हमारे लिए तो होता है ना। हम क्या सजीव हैं कि निर्जीव है सर, हम लिविंग है, लिविंग, इसका मतलब ये जो है ना, ये बनेगा इनडायरेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यू इनडायरेक्ट है, ये क्या हो जाए डायरेक्ट, क्योंकि किताबें न सांसें लेती हैं न पुट्टी करती हैं, सही है ना। तो कहने का मतलब ये है, समझ रहे ना भैया, जो सांसें लेगा कुछ काम करेगा वही तो होगा ना आपका। ये तो सांसें लेगा, हमारी तरह एक्टिविटी करेगा, लेकिन ये तो हमारे लिए प्रयोगी होता है ना। अब वो कौन सा करता है, जहां रख दो वहीं रखी रहेगी, जहां रख दिया आपने वहां का वहीं रखी रहेगी, कोई काम नहीं हो इसका। लेकिन जो आपका ये सेंस है ये सब करेगा, इसके 5 तत्व काम करेंगे, सूंघना, गाना, यानी कि सुनना, बोलना, हिलना डुलना, सब काम करते हैं। तो वही कहने का मतलब ये है, जो आप ये समझ रहे हैं ना इस चीज को, ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा, और जो ये है ये आपका क्या हो जाए, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, इतना अगर आपने समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक चीज और आपको मैं समझा देता हूं कि जो आपने ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, ये चीज को भेजे में डाल लीजिए भी, मेमोरी में सेव करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही लॉजिक जो मुद्दा होता है, नहीं विशेष टॉपिक होता, अभी ये काम आएगा, बहुत काम आएगा। इसलिए ये समझो कि सर ऐसी कोई चीज है जो निर्जीव होगी वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सजीव होगा तो इनडायरेक्ट। इनक्रेटिव मैंने आपको अभी समझा रहा हूँ, इतनी सारी चीज मैंने क्लियर किया। इनक्रेटिव मैंने आपको बताया है कि मेन वर्ब के साथ अगर आपने आईएनजी लगा दिया है वो आपका क्या बन गया, इनक्रेटिव बन गया, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर है, इज क्लियर, इसको आप बना लीजिए, इसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इस चीज को गाइड प्लीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अर्थ को पूर्ण करने वाला, कॉम्प्लीमेंट अर्थ को पूर्ण करने वाला, ठीक है। इतना आप बना लीजिएगा, प्लीज इस चीज को लिख लीजिए, बाकी हम समझते हैं, ठीक है। हो गया ये आपका, लिख लीजिए, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारी चीज निकल के आने वाले हैं, बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने एक एक की डिफिनेशन लिखवाया है, यह वर्ब हो, ऑब्जेक्ट, हर एक टॉपिक में मैंने डिफिनेशन। अब सुनिए, आप कोशिश किया करो डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। जब आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे ना गाइस, जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, वहां पे आपको डिफिनेशन और भी बहुत सारी चीज दी गई होती है। इस चीज को भी आप याद रखो करो कि हमेशा वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लो कि कोई नई चीज तो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जो चीजें हम यहाँ नहीं पढ़ा पाते हैं वहां पे आपको लिख के दिया जाता है, ताकि आपको कोई दिक्कत हो। क्योंकि देखिए पढ़ाते वक्त तो अब दिमाग में जितनी चीजें आती है आपको बताते हुए चले जाना, लेकिन जैसे कोई टॉपिक बाद में समझ में, हाँ ये तो मैंने छोड़ दिया, तो चीज को मैं आप डिस्क्रिप्शन लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसलिए ध्यान रखा करो कि डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर लिया करो, ठीक है गाइज। तो इतना आपने कर लिया ना, चलिए अब इसी के आगे जो हमारा पढ़ने वाले हैं, देखिए इतना करने के बाद मैं आपको यहीं पे कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये आपने हो गया ना गाइज, मैं यहाँ पर रब करूंगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज यही और समझाता हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा आप। अब तो आपका यह एग्जाम भी नजदीक आ गया है ना गाइस, एग्जाम भी आपका नजदीक है, 24 मार्च से सुनाई पड़ रहा, देखिए होता है नहीं हो, आई थिंक हो भी सकता है, क्योंकि इलेक्शन भी हो गया, बीजेपी भी अपनी आ ही गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है
कि अब तैयारी करें, जो भी हाई स्कूल के स्टूडेंट है या इंटर के स्टूडेंट है या जो 9th वाले हैं 10th में जा रहे हैं ना, उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, परेशान नहीं हो आप। ग्रामर तो हमारे यहाँ से सीख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर भी सीखो। अब देखिए जब तक ग्रामर है थोड़ा स्पोकन भी कैसे करें, वैसे है तो स्पोकन क्लास, लेकिन ग्रामर भी तो आना चाहिए ना। अब आपको पता ही है कि सब्जेक्ट क्या है, अब डायरेक्ट क्या क्या होते हैं, कितने डायरेक्ट होते हैं। अब आपको और भी मैंने डायरेक्ट बताया था, कॉन्ग्रेनेट ऑब्जेक्ट, मैंने उसमें कौन सी वीडियो, वर्ब वाली वीडियो में आपको सारी चीज मैंने क्लियर कर रखा है। अगर आप हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, उसमें मैंने प्रोवियल्स क्या कौन सा ऑब्जेक्ट था और कॉन्ग्रेनेट ऑब्जेक्ट था और बहुत सारे ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता रखे। तो इसमें मैंने 2 ही ऑब्जेक्ट बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, उसमें मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बता रखे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊं। अब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, जो निर्जीवों का बोध कराते हैं, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। लेकिन देखिए अब आपने ये सीखा कि जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट, अब हम प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं, प्रेडिकेट। अब एक प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इसमें हमने देखा था वर्ब, फिर हम इसमें देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इसी में हमने एक चीज देखा था गाइस, अभी यही देखो 2 चीज मिले। तो हमने ये देखा कि प्रेडिकेट में या तो वर्ब आता है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। क्या इतना आपको समझ में आ गया क्या गाइस? इस चीज को क्या आप नोट कर सकते हैं? लेकिन मैं आपको ये तो सुनिए, अगर इनडायरेक्ट हमारा पहले आता है, आप प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, अब यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं, मैंने कुछ नए चीज लिखे, मैंने वही चीज लिखा। कहने का मतलब ये है, जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, अभी मैंने सब्जेक्ट का डिवीड कराया था, इसमें आया था डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड, सारी चीजें आया था। लेकिन अब हम प्रेडिकेट को तोड़ थोड़ा ले ना, तो प्रेडिकेट में वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा ये तो मान लो आपके दिमाग में बातें आ गई, सर मुझे ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना अच्छा लगता है, इनडायरेक्ट बाद में। सर क्या रूल है? क्या बिल्कुल रूल है। क्या करना है पता है? अगर आपको, देखिए मैं बताता हूं, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हमारा पहले हो, तो आपका सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, वर्ब भी होगा। लेकिन अब जो वर्ब आप लगा रहे हैं ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां कर दीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले अब आप टू लगाएंगे या तो फॉर लगाएंगे। टू या फॉर लगा के आप क्या करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। समझ में आई क्या मेरी बात? IND मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पहले हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट को पहले करना है, देखिए यहाँ इनडायरेक्ट था, इसके हम डायरेक्ट, तो उसके पहले हम टू लगाएंगे या तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप भी याद रखें ना कि कैसे हम डायरेक्ट को चेंज। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस आपका? बताइए, इज दैट क्लियर? बताइए, इज दैट क्लियर? अब हम समझेंगे, मैं आपको 4 से 5 एग्जांपल अब दूंगा, अब हम उसके आगे करेंगे। ठीक है ना गाइस? इसको भी आप नोट कर लीजिए, आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे 4 से 5 एग्जांपल, उसको हम समझते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आप नोट कर लीजिए गाइस। चलिए, अब आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझना है, हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस। पहले ध्यान से, सर ये हमारा सेंटेंस से पक्का है, राम गेव मी अ बुक, क्या दिया, कैसे दिया, सब हमें पता हो गया। तो सर सबसे पहले आप इसको डिब्बा बनाओ। सर ये हमारा सबसे पहले एक वाक्य है, जिसे हम कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस। इतना क्लियर हो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरह से आप करते जाइए, देखिए कैसे सारी चीज क्लियर होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। क्या इतना आपने पढ़ा? ठीक है, प्रेडिकेट तो हमने सही इतना भी पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। इसका मतलब सर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ध्यान से आप भी लिखते चलिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? बताइए, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सर प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से एक एक चीज को समझते चलिएगा प्लीज गाइज, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। सेंटेंस में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, तो हमने पढ़ा कि सर राम हमारा हो गया सब्जेक्ट और गेव मी अ बुक हमारा क्या हो जाता है, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाते हैं? सर प्रेडिकेट। लेकिन
मैंने आपको और भी चीजें बताई थी कि ऐसा नहीं, सभी जगह ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं ना, जहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज आ जाएगा वहां पे ऐसा नहीं होता था, और आपने इसको किया भी है। तो दूसरी बात ये तो हो गया। अब हमने पढ़ा कि पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि भैया जो प्रेडिकेट वह होता है ना, उसमें आता है वर्ब। सर आता है आपका ऑब्जेक्ट तो आता है, लेकिन कैसा कैसा ऑब्जेक्ट आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या इतना चीज हमने पढ़ा? यस या नो कमेंट करके बताइए। क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट में वर्ब इनडायरेक्ट डायरेक्ट आता है? कमेंट करके बताइए यस या नो, यस या नो, जल्दी कमेंट करिए। बताया था ना? तो भैया अब यही तो पढ़ना। अब एक ये पूरा प्रेडिकेट है ना, अब प्रेडिकेट में क्या बैठा? वर्ब। सर ये हमारा वर्ब हो गया, वेरी गुड। ये आपका क्या होगा? वर्ब। फिर सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी किसके लिए? सजीव है ना, सर ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट। अब बुक आपका क्या हो जाएगा? बुक क्या हो जाएगा इसमें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? बताओ। एक प्रेडिकेट में वर्ब आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, यही तो हो गया प्रेडिकेट। तो हमने समझा कि डिटेल में आपको बता लिख दिया मैंने। अब कहीं कोई मैंने इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताया। पहले मैंने आपको समझाया कि एक सेंटेंस ये है, पूरा सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट में वर्ब होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। मैंने आपको बताया कि वर्ब, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके हो गए। हो गए कि नहीं? बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस 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 करके बताइए। क्लियर है ना? बस हो गया। फिर अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं बहुत अच्छा सा, ठीक है? मैंने लिखा द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अध्यापका ने या अध्यापक ने मुझसे प्रश्न किया या प्रश्न पूछा। चलिए यहाँ कमेंट करें। सबसे पहले मैं फिर से पॉइंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस हो गया, ये भी ठीक है। फिर हमने सेंटेंस बताया किससे मिलकर बना होता है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से। इसका मतलब सर ये जो आपकी चीजें हैं ये आपका है सर सब्जेक्ट। क्या है आपका? सब्जेक्ट सर। सर ये जो ये चीजें है ना सर, ये आपके पूरा का पूरा क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए यहां तक क्लियर हो गया आपका गाइस? एक मिनट गाइस, क्या यहां तक क्लियर है? आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, क्या यहां तक क्लियर है आपका? यस या नो बोलिए। क्लियर है क्या यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। अभी भाई मैंने बताया कि प्रेडिकेट में और क्या क्या होते हैं? सर वर्ब, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। चलिए तो सर ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा सर, वेरी गुड। मी आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, अभी भी कमेंट करके पूछ सकते, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही? क्या आपको? हमने समझा प्रेडिकेट में वर्ब मिला, इन मिला, सॉरी इन मीन्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मिला। आप इसको शॉर्टकट में नहीं लिखे, क्योंकि जैसे मैं बोलूंगा आई थिंक आप भी बोल सकते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सारी। अब अच्छा इसको भी मैं विभाजन करना चाहूं तो सर ये हमारा हेड वर्ड है। क्या है? हेड वर्ड है। ये हमारा क्या हो जाएगा? बता दीजिए। क्वालिफायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वालिफायर। पिछली अगर आपको नहीं समझ पिछली जब इसके पहले वाला देखेंगे फर्स्ट पार्ट उसमें सब, तो द क्या हमारा क्वालिफायर हो गया ना। हेड क्या? टीचर। वो है क्या? ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट ही तो है। तो देखिए मैंने एक एक चीज का भंडारा कर दिया हूँ, एक एक चीज मैंने आपको समझा दी, ऐसी चीजें समझी जा सकती हैं। तो आपने अगर यहाँ से आप इसको समझना चाहें तो आप आराम से समझ सकते हैं कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेड वर्ड और ये। अब इसमें डिटरमिनर भी आ जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, और एडजेक्टिवल फ्रेज तो आपको पता है कहाँ पे आते हैं, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है? समझ रहे ना मेरी बात को? हेड वर्ड आपको पता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो क्या है यहाँ तक क्लियर है? अभी और एग्जांपल दूंगा, पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप। ये आपका हो गया हो तो मैं इसके आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हो गया ना गाइस यहाँ तक? चलिए मैं आपको इसके आगे देता हूँ एक एग्जांपल, दो एग्जांपल और करवाता हूँ ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है? बहुत ही विशेष है, अगर आप इसको समझ लिए समझ लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये पहचानने में कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें और सारी चीजें क्या है। आप किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं,
आपसे कोई क्वेश्चन करता, आप उससे क्वेश्चन करने की हिम्मत रखिए, ठीक है, डरा नहीं करो। कोई करता सीधा क्वेश्चन लिखो, उससे बताओ, चलो एक एक वर्ड को बताओ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, प्रेडिकेट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हेड वर्ड क्या है, क्वालिफायर क्या है, डिटरमिनर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, सारी चीज पूछो ना, बौखलिया आ जाएगा, पता है ना, दिमाग उसका फ्यूज हो जाएगा, बल्ब भी उसका। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। मैंने कहा माई फादर ब्रॉट, मैंने लिखा माई फादर ब्रॉट, यहां तक आपने लिखा। माई फादर ब्रॉट मी अ पेन, मैंने दे दिया। चलिए इसको मैं आपको SW के तौर पे इसको तुरंत करके दिखाएंगे आप, फिर मैं बताऊंगा। जैसे जैसे एक एक पॉइंट, माई क्या है, फादर क्या है, ब्रॉड क्या है, मी क्या है, क्या है, पेन क्या है, आपको इसमें बताना क्या मैं अब आप इसमें बताएंगे सब्जेक्ट क्या है, हेड वर्ड क्या है, क्वालिफायर क्या है, और आप बताएंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इनडायरेक्ट आपका क्या है, और इसमें आप बताएंगे वर्ब क्या है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 चीजें आपको बतानी है इसमें, 1 2 3, और आप चाहे तो इसमें आर्टिकल भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? आर्टिकल। तो जितनी 7-8 चीजें हैं क्या आप इसमें बता सकते हैं, सारी चीजें हैं इसमें, क्या आप हमको बता सकते हैं? एक और होता प्रेडिकेट भी आप बता दीजिए, प्रेडिकेट भी आप बताइए, इतनी सारी चीजें आप बता सकते हैं। मैं आपको समय दे रहा हूँ 1 मिनट का, पूरा 1 मिनट दूंगा, सच बता रहा, मैं आपको देख रहा हूँ, आप इसको करिए। अगर आप देख रहे हैं ना वीडियो को, इसको करके दिखाइए कि आपको समझ में आया क्या, सारी चीज तो भंडारा कर दी। चलिए बनाइए इसको, समझिए, मैं आपको पूरा का पूरा समय दे रहा हूँ। चलिए जैसे मैंने आपको चीजें बताई, सिर्फ उसी तरह से चीजें करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, परेशानी नहीं। थोड़ा सा देख लीजिए क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट पता करो, प्रेडिकेट पता करो, फिर ये देखो सब्जेक्ट को मैंने क्या बताया था, प्रेडिकेट को कितने भागों में कट सकते हैं, फिर डायरेक्ट को कितने भागों में कट कर सकते हैं। बस दरदर बनाओ में क्या दिक्कत है यार। हो गया ये। चलिए टाइम आपका खत्म होता है, ठीक है, मैं आपको समझा आपने क्या बनाया होगा। सबसे पहले आपने लिखा होगा सर ये हमारा सब्जेक्ट है, आप भी हमारे साथ करते जाइएगा, यस फॉर सब्जेक्ट। और सर यहाँ से लेके पूरा सब्जेक्ट छोड़ दे, ये हमारा प्रेडिकेट। देखिए मैं इसलिए पूरा लिख दे रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है ना। सब्जेक्ट, ये 2 चीज तो क्लियर है। अब सबसे पहले मैं प्रेडिकेट का भंडारा करूं तो सर प्रेडिकेट में क्या आता है, वर्ब आता है, फिर आपका सर इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपका इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने ऐसे कई बार लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा सर। अब मी सर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सर, ऐसा आपने किया होगा, वेरी गुड सर। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट। फादर हमारा सर हेड वर्ड हो सकता है, क्या है, हेड वर्ड है। माई हमारा क्वालिफायर है, क्या है, क्योंकि जो भी हेड वर्ड के पहले आता है वो क्या होता है, क्वालिफायर ही होता है। आपको ये चीजें समझ में आ गई क्या, बताइए गाइस, क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ तक, क्या आपका क्लियर हो गया? आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है, आपने समझ लिया सारी चीजें। अब इसी के आगे आपको टॉपिक एक आता है। अच्छा अभी मैंने चलिए मैं इसी पे काम करता हूँ, मैं इसी पे सेंटेंस थोड़ा सा चलूंगा। तो मैंने कह दिया कि माई फादर ब्रॉड है कि बॉड है, 1 मिनट है, ब्रॉड है, ठीक है, माई फादर ब्रॉड। अब मैंने अपेन कर दिया, इनडायरेक्ट को मैंने टू पेन कर दिया, सॉरी। चलिए अब आपने सिर्फ ये देखो, सारी चीजें यही है, बस ये डायरेक्ट जो ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा, बस सारी चीजें वही है, ठीक है। मैंने 2 लगा दिया नहीं, देखिए मैंने यहाँ तक 2 लगाया है ना, यही चीज है, लेकिन मैंने अब यहाँ 2 नहीं है, लेकिन अब हमने जब जैसे इनडायरेक्ट को बाहर कर दिया हूँ वैसे हमने 2 लगा दिया, 2 या फॉर्म लगता है, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? अगर यहाँ तक क्लियर बताइए, हाँ सर यहाँ तक क्लियर है,
हो गया ना। चलिए अब नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक ये हो गया हो, इसको नोट कर लीजिए। अब आपके स्क्रीन पे आते हैं कुछ नए टॉपिक, ठीक है। जिरंड वाला पढ़ेंगे, यानी जैसे इंफिनिटिव होता है आपका गाइस। ठीक है, तो अब आपको मैंने लिखा ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड। और देखिए मैंने अभी आपको एक चीज गलत बता रखा है। अभी थोड़ा सा पहले मैंने आपको इन्फिनेटिव आईएनजी बताया था, आपने देखा होगा तो मैंने एक चीज गलत बताई, तो उस चीज को मुश्किल में सॉरी चाहता हूँ। देखिए मैंने आपको वहां पे बता दिया था कि जो आपका इन्फिनेटिव है ना, इन्फिनेटिव में हमने आपको बताया था आईएनजी, जो कि गलत है। इन्फिनेटिव में आईएनजी नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है, टू लगता है। हाँ, जो आपका जिरंड होता है, जिरंड, जिसमें हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। मैंने वहां पर आपको ये बता के गलत बताया था, ठीक है। तो चीज को मुझे गलती से मैंने आपको बता दिया था, तो याद रखना इस चीज को कि जिरंड में आईएनजी लगाते हैं, इन्फिनेटिव में टू लगाते हैं। लेकिन किस में लगाते हैं पता, वर्ब। जैसे मान लीजिए ये वर्ब है गो, अगर इसको मैंने कहा टू गो, इसका मतलब ये है इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। लेकिन मैंने कर दिया आगे लगा दिया गोइंग, इसका मतलब ये जिरंड का काम कर रहा है। मेरी बात को समझ लेना, किसी भी वर्ब में टू लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। और इससे ज्यादातर जो वर्ब होती है सब इन्फिनेटिव में ही होता है, क्योंकि जैसे आपने कहीं की मीनिंग वगैरह देखा होगा, तो मान लो कहीं लिखा है तैयार होना, तो वहां पे लिखा होता है गेट रेडी, टू गेट रेडी, ऐसे लिखा होता है। खाना है, जैसे मान लीजिए पढ़ना, वहां पे लिखा रहता है टू रीड। क्या आपने कभी रीड देखा नहीं? लेकिन जैसा उसका हम टेंस में परिवर्तित करते हैं, जैसे टेंस में यूज करते हैं, उसका भी मतलब सीधा एक ही हो जाता है, टू हट जाता है, सीधा हम रीड लगा देते हैं। तो अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, ये आपने समझाना कि इन्फिनेटिव मतलब टू, इन्फिनेटिव का मतलब टू होता है, और जिरंड का मतलब आईएनजी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट में वर्ब जिरंड। अभी मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब में वर्ब प्लस डायरेक्ट बताया था, सॉरी ऑब्जेक्ट, जिसमें डायरेक्ट आया था सारी चीजें। लेकिन अब जिरंड इन्फिनेटिव आएंगे, जैसे मैंने लिखा भी है। तो मेरी गाइस एक चीज याद रखना है कि टू लगा, अगर टू है तो समझ लो वो इन्फिनेटिव है। बस ध्यान से बताता हूँ, जैसे मैंने कहा, अब सबसे पहले माई सिस्टर लाइक्स रीडिंग, तो अब माई सिस्टर आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट। यहां तक ये पूरा सर हमारा प्रेडिकेट है। मैं एक एक पॉइंट बार बार पढ़ा रहा हूं। माई सिस्टर लाइक्स रीडिंग, देखिए मेरी बहन लाइक्स रीडिंग नॉवेल, यानी कि स्टोरी पढ़ना पसंद करती है। अब आप सोचेंगे सर करती है, आईएनजी आपने लगाया है क्या सर? हाँ लगा सकते हैं। मैंने कहा मुझे खेलना पसंद है, आपने कहा आई लाइक टू प्ले, बिल्कुल से। लेकिन मैंने टू मुझे नहीं पसंद है, मैंने कहा आई लाइक प्लेइंग, ये भी सही है। जानते हो क्योंकि देखिए आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके आपने कहा आई लाइक टू रीडिंग, आई लाइक टू प्ले, लेकिन मैंने इन्फिनेटिव हटा दिया, मैंने जिरंड लगाया, आई लाइक प्लेइंग कर दिया। इतना सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट। लेकिन हम पढ़ रहे क्या, वर्ब और जिरंड। अब इसमें आपका जो लाइक्स होगा, ध्यान रखना, ये जो लाइक्स है ये आपका क्या होगा, वर्ब होगा। समझ रहे ना मेरी बात को। और जो रीडिंग नॉवेल्स है, ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको, रीडिंग, जो रीडिंग नॉवेल्स है ना, ये आपकी क्या हो जाएंगी पता है गाइस, रीडिंग नॉवेल्स आपका हो जाएगा जिरंड। क्या हो गया, जिरंड। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया चीजें क्या है गाइस? मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? कहने का मतलब आपने देखा आईएनजी लगा है किसमें, रीडिंग में, तो हमारा जिरंड हो गया। तो ऐसे आपने देखा लर्निंग डांसिंग, आई एम लर्निंग डांसिंग, अब आप ये क्या हो जाएगा, ये भी जिरंड हो जाएगा। यानी कि ये आपका सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट में वर्ब प्लस जिरंड, वर्ब प्लस जिरंड, ये भी वर्ब प्लस जिरंड, ये भी वर्ब प्लस जिरंड हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा यहाँ टू लगा है, टू लगा है कि नहीं लगा? अब यहाँ पे टू लगा है ना, तब ये बताइए क्या होगा, टू लगा है तो वर्ब प्लस इंफिनिटिव है। वर्ब प्लस क्या है, ध्यान से देखिएगा, यानी ये वर्ब प्लस इंफिनिटिव, वर्ब प्लस इंफिनिटिव, यहाँ भी ये वर्ब प्लस इंफिनिटिव, ये क्या थी, वर्ब प्लस जिरंड, वर्ब प्लस जिरंड। अब यहाँ पे वर्ब प्लस जिरंड, तो आपने देखा कि वर्ब प्लस जिरंड हमने देखा, वर्ब प्लस इंफिनिटिव देखा, सारी चीज मैंने देख लिया। इसको आप नोट करके आराम से, आप ऐसे नहीं जैसे मैंने बताया है ना, सुनिए मेरी बात को, माय सिस्टर सब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रेडिकेट, लाइक्स आपका क्या होगा, वर्ब, रीडिंग नॉवेल से क्या होगा आपके जिरंड होगी, क्योंकि रीडिंग में क्या लगा, आईएनजी लगा है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, जिरंड क्या होता है, जिरंड भी किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। वैसे ये हमारे क्या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा हो सकता है, जिरंड हो सकता है। ऑब्जेक्ट हमारा कैसा हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। क्या ये चीजें आपको क्लियर है? इज दैट क्लियर गाइस?
समझ में आ गया ना आपको? चले अब इसी के आगे अब पढ़ने वाली क्या है, अब देखिए ये आपका खत्म भी हो गया, ठीक है ना। मैं आप इसको आपने लिख लिया ना, इस चीज को अगर आप नोट कर लिए हो तो मैं आपको यही दूसरी चीज बताने की कोशिश करता हूँ। छोटी सी चीजें हैं उसको भी सब खत्म करते हैं, लिखवाने की कोई बात नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऑब्जेक्ट स्थान पे कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, तो मैं आपको एक आध दो कॉम्प्लीमेंट के, जैसे मैंने कह दिया यू आर ए स्टूडेंट, मैंने दे दिया यू आर ए स्टूडेंट। अब ये बता दो ना, यू आपका सब्जेक्ट, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट। अब ये बताओ प्रेडिकेट तो है लेकिन जो स्टूडेंट है इसमें है क्या, अब इसमें इसका मतलब है सर, अब जो प्रेडिकेट हम पढ़ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा प्लीज, अब हम प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं उसमें वर्ब आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा। समझ रहे ना मेरी बात? यही तो है ना, ये आपकी क्या वर्ब हो गई, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आया ना? कहने का मतलब ये वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट भी आएगा आपको, वो भी क्या होगा, और यहाँ पे क्या होता है सब्जेक्ट, यानी एक नया स्ट्रक्चर क्या बन के निकल गया कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट में वर्ब हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। मैं आपको इस चीज को लिख लीजिए ध्यान से कि यू आर स्टूडेंट्स में कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब पूरा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट भी ये कैसा हम इसको बना सकते हैं, प्रेडिकेट में वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया क्या आपका? बताइए सारी चीज देखिए अब आपको हो गए हैं, लगभग सारी चीजें कंप्लीट ही हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने एक सेंटेंस दे दिया कि माई फादर इज ऑनेस्ट, माई फादर इज ऑनेस्ट, मैंने दे दिया कि माई फादर इज ऑनेस्ट। अब आप देखेंगे वही से ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट में देखो अब दो चीज, अब यहाँ पे ऑनेस्ट जो है ना, ये ईमानदारी यानी एक प्रकार की एडजेक्टिव है, इसको हम कह सकते हैं कि जो ऑनेस्ट ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। समझ में आया क्या मेरी बात को? यानी यहाँ स्ट्रक्चर हमारा क्या निकल के आएगा कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। समझ में आया क्या मेरी बात को? इस तरह से हम कर सकते हैं एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज के प्रयोग करके, ठीक है। तो गाइज ये पूरी का पूरी कंप्लीट हो गया है, समझ में आया ना? तो आपने देखा कैसे कैसे सारी चीजें हम कह सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं इसी तरह से हम बना सकते हैं। आई होप यह चीज क्लियर हो गया होगा गाइज। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना, इसके बाद आपको होमवर्क दे दिया जाएगा 10-12 में दूंगा, वहां से आपको बताना है सारी, ठीक है ना। अगर आपने वीडियो को बहुत आराम से पार्ट 1 ये पार्ट 2 है आपका, अगर आपने दोनों वीडियो देखा तो आपको मुझे लगता है 99 क्या 100% सारी चीज क्लियर हो जाए, 101% क्लियर। अब इसमें कोई रूल वैसे बचा नहीं है, अगर कोई रूल छूटता है तो मैं इस चीज को बाद में बता दिया करूंगा, ठीक है। लेकिन अच्छा ये एक बता दो मेरी बात, अगर मैंने कहा माई फादर वाज देयर, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे कि माई फादर वाज देयर, तो देयर क्या है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, इस चीज को याद रख। लेकिन कैसा कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है, और एडवर्बियल, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है लेकिन कैसा है, ये कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल होता है। मेरी बात समझ में आई ना? जैसे स्टरडे हो गया, टुमारो, सब भी ऑब्जेक्ट होते हैं लेकिन कैसा होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते, कैसा, एडवर्बियल होते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी गाइस, जितना मैंने पढ़ाया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।